आज का बजट सेशन तो बहुत ही शानदार रहा और आज के जो मार्केट के गेन्स हैं वो वन ऑफ द बेस्ट एवर रहे, शायद दी बेस्ट एवर रहे। मार्केट को बहुत ही पसंद आया जो फाइनेंस मिनिस्टर ने आज अनाउंसमेंट्स करी और उसकी वजह से मतलब निफ्टी का ऑलमोस्ट 5% ऊपर उठना और बैंक निफ्टी का 8% से ज़्यादा ऊपर उठना, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की बात है। और जितने लॉसेस निफ्टी ने पिछले कई दिनों में किए थे वो काफ़ी हद तक वाइप आउट हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल और आपका इन्वेस्टवाइज में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देख लेते हैं कल कौन कौन से स्टॉक्स में आप इंटरडे पोजीशंस लेके कुछ अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है हमारा बजाज ऑटो। तो काफ़ी रेजिस्टेंस दिखा रहा था ये नीचे गिरने में, और जितने भी निफ्टी नीचे गिरी इसने अपने आप को मेंटेन रखा। लेकिन सर यही बात है कि 4200 से ऊपर किसी भी दिन क्लोज नहीं कर पाया था। उसके बाद फाइनली फ्राइडे को ये क्रैक कर गया और काफ़ी ज़्यादा नीचे क्लोज हुआ। लेकिन इसके मूविंग एवरेजेस सारे ऊपर थे क्योंकि इसने बहुत रेजिस्टेंस दिखाया था। तो किसी भी छोटी मूविंग एवरेज ने किसी बड़ी मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे क्रॉस नहीं किया था, ये बहुत अच्छी बात थी। और आरएसआई भी ऊपर है, स्टॉकेस्टिक्स भी ऊपर हैं। लेकिन आज इसके पास बहुत बढ़िया मौका था जो इसने पिछले कुछ दिनों में रेजिस्टेंस दिखाया था उसको कैपिटलाइज करने का। और आज जैसे सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं, सारे मतलब बहुत ज़्यादा स्टॉक्स बहुत अच्छा आज उन्होंने परफॉर्म किया। तो इसके पास भी बहुत बढ़िया मौका था 4200 से ऊपर क्लोज करने का, लेकिन इसने उस मौके का फ़ायदा उठाया नहीं। और अपने हालांकि 5 डे और बाकी सारे मूविंग एवरेजेस से ऊपर क्लोज किया है। लेकिन एक तो इसके वॉल्यूम्स ना के बराबर थे, बहुत ही कम थे पिछले कुछ दिनों के वॉल्यूम्स के मुकाबले। और दूसरा इसकी जो कैंडल है वो भी, उसकी जो बॉडी है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है और ज़्यादातर झुकाव इसका नीचे की तरफ ही था। इसने पिछले कुछ दिनों के लोस के मुकाबले एक नया लो बनाया और स्ट्रेंथ ज़्यादा दिखाई नहीं इसने। तो मुझे लगता है कि शायद ट्यूसडे को ये नीचे जा सकता है। तो अगर ये नीचे का ट्रेंड दिखाता है और ख़ास करके नीचे जाते समय अगर ये 4110 से नीचे ट्रेड करता है तो 4120 का स्टॉप लॉस रख के इसमें एक सेलिंग पोजीशन ली जा सकती है। मेरा ईमेल एड्रेस है investwise0070@gmail.com। तो अगर आप अपने ब्रोकर के पास काफ़ी ज़्यादा ब्रोकरेज रेट्स, हाई ब्रोकरेज रेट्स पे करते हैं, या आप अपने ब्रोकर की सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं हैं, आपका कोई आरएम नहीं है, या आपके कोई और इश्यूज़ हैं, या आपको कोई गाइड नहीं करता कि कौन सा स्टॉक कब खरीदें कब बेचें, तो आप मुझे इस ऊपर दिए गए ईमेल एड्रेस पे लिख सकते हैं और मैं आपका अकाउंट एक बहुत ही रिप्यूटेड ब्रोकिंग हाउस के साथ खुलवाऊंगा जिसमें आपके ब्रोकरेज रेट्स पहले से तो काफ़ी कम होंगे, साथ में आपको सर्विसेज भी काफ़ी अच्छी मिलेंगी और आपको मैं पर्सनली गाइड करूंगा आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करने में और ये बताने में कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा स्टॉक बेचना है। तो अगर आप अपने ब्रोकर को स्विच करके अच्छी गाइडेंस चाहते हैं, अच्छी सर्विसेज चाहते हैं, तो आप मुझे ऊपर दिए गए ईमेल एड्रेस पे लिख सकते हैं। और दूसरा, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर नहीं हैं या मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं करते हैं तो दो लोगों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ से जाके क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं चैनल के तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करते समय ऑल सेलेक्ट करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कैडला हेल्थ केयर। तो पहले काफ़ी अच्छे इसने गेंस किए पिछले कई महीनों में, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अब ये नीचे आना शुरू हो गया है और जो मूविंग एवरेजेस थी वो भी 50 डे मूविंग एवरेज से धीरे धीरे नीचे आ रही हैं। तो 5 डे तो आ चुकी है, 10 डे और 20 डे भी ऑलमोस्ट आने वाली हैं। और आज जबकि ज़्यादातर स्टॉक्स ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया और इसने भी कुछ रेजिस्टेंस दिखाया। पिछले कई दिन निफ्टी गिरी थी लेकिन इसने इससे पहले 2 बार ग्रीन कैंडल्स बनाई थी। आज की जो कैंडल बनी है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि एक तो उसका झुकाव ज़्यादा नीचे की तरफ है, तो इसकी लॉन्ग लोअर शेडो है और इसकी जो अपर शेडो भी है काफ़ी बड़ी, जितनी बॉडी है लगभग उतनी बड़ी अपर शेडो भी है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें इसके हाई पे स्ट्रेंथ थी नहीं और सेलिंग आ गई इसके हाईस पे। जबकि आज इतना ज़्यादा बढ़िया दिन था कि हर स्टॉक 5%, तो वैसे ही मेरे ख्याल जितने भी स्टॉक्स ऊपर गए वो मेरे ख्याल मिनिमम 5% गए ज़्यादातर स्टॉक्स। और जब निफ्टी ही 5% से ऊपर थी, बैंक निफ्टी 8% से ऊपर थी, तो ऐसे में ये भी अच्छा परफॉर्म कर सकता था अगर इसमें स्ट्रेंथ होती। लेकिन इसमें वीकनेस ज़्यादा दिखाई दे रही है और क्योंकि बॉडी बहुत कम बनी है और अपर शेडो भी काफ़ी बड़ा है बॉडी के मुकाबले, तो मुझे लगता है कि इसमें वीकनेस थोड़ी सी और आ सकती है। तो अगर ट्यूसडे को ये नीचे का ट्रेंड दिखाता है और ख़ास करके
454 से नीचे ट्रेड करता है तो 457 का स्टॉप लॉस रख के इसमें सेलिंग पोजीशन ली जा सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। तो इसने अपने पुराने सपोर्ट्स पे आज सपोर्ट लिया करीब 190 के लेवल्स पे, जहाँ से पहले भी ऊपर जा चुका है। तो यहाँ तो ऊपर का इसका अपट्रेंड था ही, तो यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया, नीचे गया नहीं। कई दिन इसको डोजी बना, इसने रेड कैंडल्स बनाई, लेकिन उसके बाद फिर ऊपर पुश हो गया। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और फिर ऊपर गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए जब इस लेवल पे पहुंचा तो इसके वॉल्यूम्स तो एवरेज वॉल्यूम्स थे, ज़्यादा कम नहीं थे, ज़्यादा ऊपर भी नहीं थे, लेकिन इसकी जो सेलिंग की जो फॉल की जो स्पीड थी वो काफ़ी कम हो गई थी। देखिए यहाँ काफ़ी बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे थे जब निफ्टी गिर रही थी काफ़ी तेज़ी से, लेकिन इस लेवल के पास आते आते जो इसकी बॉडी थी कैंडल्स की वो काफ़ी कम होनी शुरू हो गई और यहाँ पे इसने गैप अप खोला और हालांकि नीचे क्लोज किया लेकिन 190 से ऊपर ही क्लोज किया। तो ये ऐसा लग रहा है कि ये 190 का जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसके लिए। और आज इसने हल्का सा गैप अप खुल के फिर 190 पे सपोर्ट लेके फिर दोबारा ऊपर क्लोज किया है और इसकी अपर शेडो है वो बहुत ही कम है, ना के बराबर, यानी कि इसने अपने हाइस के काफ़ी पास में क्लोज किया है और लगभग 8% ऊपर था। अच्छे वॉल्यूम्स पे, वॉल्यूम भी बेटर थे और स्टोकेस्टिक्स ने भी देखिए सिग्नल लाइन जो है वो उसकी ऊपर आ गई है रेड लाइन से और आरएसआई भी ऊपर मूव होनी शुरू हो गई। तो यहाँ से लगता है शायद ये और ऊपर जा सकता है। तो अगर कल ये ऊपर का ट्रेंड दिखाए और खास करके 207 से ऊपर ट्रेड करे तो इसमें 204 का स्टॉप लॉस लेके इसमें बाइंग पोजीशन ली जा सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है जिंदल स्टील। तो यहाँ पे भी इसका लगभग 260 के आसपास का ऐसा लग रहा है कि एक सपोर्ट लेवल है, जहाँ से पहले भी बाउंस बैक कर चुका है और सपोर्ट ले चुका है। खास करके इस समय जब ये नीचे गिर रहा था तो इसी लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया था और यहाँ पे भी यहाँ तक तो इसको थोड़ा सा फॉल थी, ऑलमोस्ट रेड कैंडल्स बन रही थी। लेकिन कुछ बातें नोट करने वाली ये हैं कि देखिए हर दिन जितनी भी सेलिंग आई वो इस लेवल के आसपास आते आते पुल बैक हो गया, क्योंकि लोअर शेडो बना है, दैट मीन्स बाइंग इंटरेस्ट आ गया। फिर दोबारा से ये गैप डाउन खुला, फिर इसमें बाइंग इंटरेस्ट आ गया क्योंकि फिर से एक अच्छा लोअर शेडो बना है। उसके बाद यहाँ एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर जो रेड कैंडल बनी वो गैप अप खुली और इस लाइन को टच किया इसने, लेकिन इससे ऊपर क्लोज हुई। हल्का सा इसमें अपर शेडो इसमें ही बना और इसने 260 के अपने लेवल को ऑनर किया, उसका सपोर्ट लिया इसने। उसके बाद आज तो वैसे मार्केट ही पूरी ऊपर थी तो इसको भी मोस्ट लाइकली ज़्यादातर शेयर्स ने ऊपर जाना ही था, लेकिन इसने भी फिर से दोबारा इन्हीं लोज को टच किया पिछले दिन के और वहाँ से इसने स्ट्रेंथ लेके कुछ अच्छे डिसेंट वॉल्यूम्स के साथ में इसने 6% के करीब ऊपर क्लोज किया है। तो ऐसा लग रहा है कि ये शायद अपने जो रिसेंट हाइज हैं 300 के, हो सकता है इनको भी रीटेस्ट करे या कल हो सकता है ऊपर जाए। तो कल अगर ये ऊपर का ट्रेंड दिखाता है और खास करके 279 से ऊपर ट्रेड करता है तो इसमें 276 का स्टॉप लॉस लेके इसमें भी बाइंग पोजीशन ली जा सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है एल&टी। तो एल&टी ने काफ़ी स्लो मूवमेंट करी थी पहले और धीरे धीरे ऊपर जा रहा था और बहुत ही स्मॉल बॉडी कैंडल्स बना रहा था, बहुत कम कैंडल्स ऐसी थी जिनमें बॉडी काफ़ी ज़्यादा थी। तो ये धीरे धीरे करके ऊपर गया। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पहले हालांकि मार्केट ऊपर जा रही थी तो इसको भी सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग फॉल दिखाई, निफ्टी 1000 पॉइंट से ऊपर गिरा अपने हाई से, लेकिन इसमें ज़्यादा फॉल आई नहीं। और पिछले कई दिनों में इसने जो भी कैंडल्स बनाई वो बहुत ही लो बॉडी कैंडल्स थी, एकदम डोजी टाइप कैंडल थी और जिनमें बॉडी हल्की सी बड़ी भी थी। उसमें भी जैसे ये रेड कैंडल बनी है, ये रेड कैंडल बनी है, तो दोनों में पुल बैक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए और अपर शेडो भी थे, दैट मीन्स बाइंग इंटरेस्ट भी था। और नीचे की तरफ जब कैंडल गिरी, मतलब नीचे जब स्टॉक का प्राइस गिरा तो वहाँ पे भी बाइंग इंटरेस्ट आया, जिसकी वजह से पुल बैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए हैं। और आज इसने काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स में एक नए हाई पे क्लोज किया है, तो हो सकता है इसमें और स्ट्रेंथ बाकी हो और अपने ये ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा नीचे है अभी, जबकि बहुत बढ़िया स्टॉक है और अच्छे प्रॉफिट्स भी देता है, इसकी ऑर्डर बुक भी अच्छी रहती है। तो हो सकता है कल ये और ऊपर जाए। तो कल अगर ये 1451 से ऊपर ट्रेड करता है और ऊपर का ट्रेंड दिखाता है तो इसमें 1445 का स्टॉप लॉस लेके इसमें भी बाइंग पोजीशन ली जा सकती है। और यहाँ पे भी देखिए सिग्नल लाइन क्रॉस कर चुकी है और आरएसआई वापस 70 से ऊपर आ चुका है। एक ही दिन में इतनी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट थी कि नीचे आया हुआ आरएसआई एक ही दिन में काफ़ी बढ़ गया और ये 8.5% ऊपर था। इतने बड़े स्टॉक के लिए 8.5% मूव करना इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन। तो ये थे हमारे स्टॉक्स जिनमें आप इंट्राडे पोजीशन ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।